हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज का। ये सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था। अगर आपने मिसलिनियस एक्सरसाइज देखा होगा तो मैंने यहाँ पे 12 तक लास्ट लेक्चर में करवा दिया था। ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं अगर आपने क्वेश्चन नहीं किए। और मिसलिनियस से सीधी सी बात है, जितने भी लॉजिक हमने सीखे वो सब अप्लाई होंगे। ठीक है, तो 13 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। तो 13 में आपको दे रखा है e की पावर x न्यूमरेटर में 1 प्लस ई की पावर x 2 प्लस ई की पावर x dx। अब देखो डायरेक्ट तो ये नहीं हो पाएगा, e की पावर x से ऊपर इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर हम e की पावर x को t ले लें इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमें। अगर मैंने e की पावर x को t लिया तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा t को तो क्या आ जाएगा। e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, e की पावर x, तो ये dx को इधर कर दो तो e की पावर x dx इक्वल टू dt। यानी हम e की पावर x dx या dt लिख सकते हैं। न्यूमरेटर पार्ट हमारा dt से रिप्लेस हो जाएगा, तो dt अपॉन 1 प्लस e की पावर x यहाँ पे t हो गया और ये 2 प्लस t हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अरे कई बार डाउट किसी किसी को आता है कि सर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सीधी बात है, अगर आपने t लिया है यहाँ पे तो t को आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तभी तो नीचे dx आएगा, तभी तो ये dx रिप्लेस होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रख के अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये आ गया, अब ये ऊपर क्या है 1 है। अब दो फैक्टर है यहाँ पे दिस, तो क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन बन गया। तो पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग दो फैक्टर को हम कैसे ब्रेक करेंगे, a अपॉन 1 प्लस टी, b अपॉन 2 प्लस टी। अगर आपने मुझसे ही सीखा है सब कुछ ये, तो मैं डायरेक्ट ऐसे कर देता हूँ और अब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, बाद में a भी पुट कर दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये देखना ध्यान से, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, यानी a अपॉन 1 प्लस टी का इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस b अपॉन 2 प्लस टी का इंटीग्रेशन। a और b ये कांस्टेंट टर्म होते हैं, बाहर आ जाएंगे, तो यानी a बाहर आ गया 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी, इसमें b बाहर आ गया तो ये आ गया 1 अपॉन 2 प्लस टी डी टी। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब 1 अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग मॉड में 1 प्लस टी होता है, तो ये आ जाएगा a लॉग मॉड में 1 प्लस टी, b लॉग में मॉड 2 प्लस टी, और एक कांस्टेंट टर्म लिखना होता है c। अब पहले तो t पुट कर लेते हैं, बाद में a भी निकाल लेंगे। t कितना है हमारा, e की पावर x, तो ये आ गया a लॉग मॉड में 1 प्लस ई की पावर x प्लस b लॉग मॉड में 2 प्लस ई की पावर x प्लस का c। ये आ गया। c कांस्टेंट टर्म है, उसको ऐसे ही रहने दो, a भी और निकाल लेते, फिर सिंप्लीफाई हो रहा होगा तो हम जितना हो सकता है उतना कर लेंगे। ठीक है, तो a भी कैसे आता है, हमने 1 अपॉन 1 प्लस टी इसको ये लिखा था, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। हमने क्या लिखा था, 1 अपॉन 1 प्लस टी मल्टीप्लाई 2 प्लस टी को क्या लिखा है, a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन 2 प्लस टी, ऐसे ही तो लिखा है। तो अब हम एलसीएम लेके जरा इसको सिंप्लीफाई कर दें, कितना आ जाएगा। तो अगर हमने एलसीएम लिया तो ये 1 प्लस टी आएगा और ये 2 प्लस टी आएगा, a के साथ ये 2 प्लस टी आ जाएगा और b के साथ यहाँ पे ये 1 प्लस टी आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। और 1 अपॉन यहाँ पे तो सेम रहेगा 1 प्लस टी 2 प्लस टी, तो क्या ये कट गया, तो कितना आ गया 1 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करा तो 2a प्लस ये हो जाएगा 80, मतलब 2a प्लस 80 प्लस b प्लस bt आ गया। अब देखो ये क्या आएगा 2a प्लस का b, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस का b, ये 80 है और ये bt है। अगर t कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस b और इधर क्या है 1। अब यहाँ पे t का कोफिशिएंट a प्लस b है और यहाँ पे t कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब a प्लस बी कितना हो जाएगा 0, और ये 2a प्लस बी कॉन्स्टेंट टर्म है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म 1 है, तो a प्लस बी को इसके नीचे करके सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस करा तो b से b कट गया, a इक्वल टू कितना 1, तो अगर a को 1 रख दिया तो क्या b हमारा -1 आएगा। चलो पुट कर देते हैं, तो a को 1 रखोगे तो 1 इंटू दिस करोगे तो लॉग 1 प्लस ई की पावर x आएगा। b को अगर -1 रखेंगे तो ये माइनस लॉग 2 प्लस ई की पावर x आएगा प्लस का c। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है,
log m माइनस log n, तो डिवाइड में आ जाता ना, तो क्या हमारा आंसर ये आ जाएगा लॉग मॉड में 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 2 प्लस ई की पावर एक्स प्लस का सी, यही तो आएगा। चेक कर लो इसको, यही आएगा आंसर हमारा। चेक कर लेते हैं, हाँ यही दे रखा है, ठीक है। अच्छा, बुक में मॉड ना दे के सिंपल ऐसा ब्रैकेट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ब्रैकेट इसलिए हटा दिया, मतलब मॉड इसलिए हटा दिया, 1 एक पॉजिटिव नंबर है, ई की पावर एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, तो अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो मॉड हटा सकते हो, मैंने पहले भी लेक्चर में बताया है। और अगर बाई चांस आपने नहीं भी हटाया तो कोई नंबर इसमें नहीं कटने वाले आपके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें।